बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी द गेम चेंजर। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तीन इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी बंदे को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दूसरों से ज्यादा इल्म हासिल करना। किसी भी शोबे में देखें, जो किसी शोबे का जितना ज्यादा इल्म रखता है, जितना हाईली उसके पास नॉलेज होता है, वो उतना ही ज्यादा उसके बारे में एक्सपर्ट होता है। इसका मतलब है कि ज्यादा इल्म हासिल करने से किसी भी शोबे का स्पेसिफिकली कर लें, मिसाल है मैकेनिकल देख लें, कोई गाड़ी का मैकेनिक है, उसके पास जितना ज्यादा मैकेनिक्स का नॉलेज होगा वो उतना ही ज्यादा उस शोबे में आगे जाएगा। किसी के पास इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, वो इलेक्ट्रिशियन सिस्टम का काम कर रहा है, कोई भी इवन किसी भी शोबे की बात कर लेते हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, जिस चीज का जितना ज्यादा नॉलेज होगा, इल्म होगा, उतने ही ज्यादा आप दूसरों से आगे होंगे। जितना ज्यादा आप इल्म हासिल करेंगे, आप अपने आप में एक निखार देखेंगे, आप अपने आप में एक तब्दीली देखेंगे, आप अपने आप में एक ऐसा चेंज देखेंगे कि जो दूसरों के लिए भी मशाल राह बनने के लिए आपको आसानी पैदा करेगा आपके रास्ते में। तो पहला क्या? ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल किया जाए। लाजमी नहीं है कि आप डिग्रियां लें, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद आपको ये सारा कुछ आएगा कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बेशुमार लोग जिंदगी में आपने ऐसे भी देखे हैं और आपके खानदान बरादरी में होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते। कोई प्राइमरी है, कोई मिडिल है, कोई मैट्रिक है, कोई एफए है, कोई बीए है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपनी फील्ड में इतने एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें टेक्निकल सिस्टम में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, कि वो दूसरों को भी सिखा रहे होते हैं। रीजन कि उन्होंने उस चीज में, उस शोबे में मार बड़ी खाई होती है। प्रैक्टिकल इल्म की बात कर रहा हूं, यानी कि काम करने के वाले से जो नॉलेज है उसकी बात हो रही है। बाकी रस्मी जो तालीम है वो तो चल ही रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरों से कम तवक्कुआत रखना। सबसे ज्यादा अल्लाह की जात पे भरोसा करना, अल्लाह की जात पे भरोसा करने के बाद अपनी जात पे भरोसा करना, अल्लाह की दी हुई उस कॉन्फिडेंस के बाद आप यानी कि अपनी जात पे भरोसा करें। तो जितना ज्यादा आप अपनी जात पे भरोसा करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को दूसरों से रखेंगे तो हर कोई बंदा भी किसी के साथ बुरा नहीं चलना चाहता, लेकिन होता क्या है कि हर किसी का अपना जिंदगी का शेड्यूल है। कोई वेला भी है ना, तो वो भी समझे कि बिजी है। वेला इस दौर में सबसे ज्यादा मसरूफ होता है, क्योंकि उसको घर वाले कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं, कोई दोस्त यार कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं। तो जो वेला है, मतलब उसकी भी जिंदगी का एक शेड्यूल है। तो दूसरों को आप कम से कम एक्सपेक्टेशन रखें, दूसरों से तवक्कुआत कम से कम रखें कि यार वो हमारे लिए कुछ करेगा। अपने आप से ज्यादा तवक्को रखें और खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आके आप खेलना सीखें, मैदान ना छोड़ें। और ये था दूसरा पॉइंट कि दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन रखना, अपनी जात के ऊपर ज्यादा एतमाद करना, अल्लाह की जात पे भरोसा करने के बाद। और तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि आप वो जो पहला पॉइंट दिया ना, यानी कि ज्यादा इल्म हासिल करके ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करें। जब दूसरे सोच रहे हो तो आप उस वक्त एक्शन प्लान करने के उस मूड में हो। जब दूसरों का एक्शन प्लान आए तो आप वो प्रैक्टिकल कर चुके हो। इसलिए दूसरों से ज्यादा मेहनत करके आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मैं दूसरे जो लफ्ज है उसको बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस दौर में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, वो क्या कहेगा, उसने ये कर लिया है, इसने वो कर लिया है। आप, मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि हम हर चीज की नाकामी का जो वो सहरा है ना, वो दूसरों के सर डाल देते हैं कि यार जी मैं उसकी वजह से नाकाम हुआ, मैं फलाने की वजह से, मैं फलाने की वजह से। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि आप अपनी वजह से आज तक क्या हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम दूसरों की वजह से तो सब कुछ हैं, अपनी वजह से आज तक हम क्या हैं ये हम नहीं सोचते होते। तो पहला पॉइंट क्या करना है? दूसरों से ज्यादा इल्म हासिल करना है, ज्यादा नॉलेज हासिल करना है, ज्यादा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन जो कि आपको लेके आगे चले। नंबर 2, दूसरों से कम तवक्कुआत रखनी है। और नंबर 3, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी है और रब की जात पे तवक्कल करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे भी सुन के इससे फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा एक राब्ता कायम रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा ताकि हम ये देख सकें कि आपको हमारी वीडियो से क्या फायदा हो रहा है।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।